नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बिहार की सियासत में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की है तो वो है मुसलमानों के वोट की। 17% आबादी, 36 विधानसभा सीटों और लगभग आधा दर्जन लोकसभा सीटों पर मुस्लिम समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। और जब भी बिहार का चुनाव आता है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, हर पार्टी की नजर इस वोट बैंक पर होती है। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि इस बार मैदान में एक नया खिलाड़ी उतर चुका है, प्रशांत किशोर। वही पीके जो कभी नेताओं की चुनावी रणनीति लिखते थे, आज खुद नेता बनने की कोशिश में लगे हैं। अब सवाल यह है कि क्या मुसलमानों का भरोसा एक बार फिर लालू तेजस्वी की लालटेन पर रहेगा या फिर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पर, या फिर पहली बार मुसलमान प्रशांत किशोर के जन सुराज की ओर देखेंगे। यही गणित और यही सियासी चाल इस बार बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा इम्तिहान बनने जा रहा है। 16 अगस्त यानी मैं आज की बात कर रहा हूं, पटना के हज भवन में प्रशांत किशोर ने अल्पसंख्यक सम्मेलन करके हलचल मचा दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब तक मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की तरह किया गया। उन्होंने इशारा साफ आरजेडी की तरफ किया, कहा कि मुसलमान लालटेन में तेल डालते रहे हैं, लेकिन रोशनी कहीं और फैल रही है। यानी वोट तो मुस्लिम समाज ने दिया, लेकिन सत्ता और हिस्सेदारी की चमक मुसलमानों तक नहीं पहुंची। पीके ने यह भी दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कम से कम 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी, और अगर आरजेडी भी मुस्लिम समाज को टिकट देती है तो जन सुराज वहां उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मतलब साफ है, पीके एक तरफ मुस्लिम समाज को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वो सिर्फ वोट नहीं है बल्कि सत्ता में हिस्सेदार बनेंगे। दूसरी तरफ लालू तेजस्वी को चुनौती भी दे रहे हैं, अगर दम है तो खुलकर मैदान में आओ। अब जरा ठहर कर सोचिए, बिहार विधानसभा में अभी कुल 19 मुस्लिम विधायक हैं, जिनमें से 12 अकेले आरजेडी के पास हैं। यानी आरजेडी अब तक मुस्लिम समाज की पहली पसंद रही है। लेकिन इसी बीच ओवैसी की पार्टी भी सीमांचल में ताकतवर हुई थी। 2020 के चुनाव में 5 सीटें जीत ली थी। हालांकि बाद में 4 विधायक टूटकर दूसरी पार्टी में चले गए। फिलहाल AIMIM के पास सिर्फ 1 विधायक बचा है। अब पीके का आगमन इस पूरे समीकरण को उलझा रहा है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, वो हिंदुओं और मुसलमानों को साथ जोड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि बिहार का 80% हिंदू वोट बैंक पूरी तरह भाजपा के साथ नहीं है। उसमें से आधे से ज्यादा गांधी अंबेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। अगर ये लोग मुसलमानों के साथ मिल जाएं तो बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं होगा। यानी पीके का फॉर्मूला है हिंदू मुस्लिम मिलाकर 57% वोट का बड़ा गठबंधन। अब सवाल है कि क्या यह फॉर्मूला काम करेगा? देखिए, बिहार की राजनीति जातीय समीकरण पर टिकी है। मुस्लिम वोट जहां भी निर्णायक होते हैं वहां वाई यानी यादव भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसी को कहते हैं माई समीकरण, मुस्लिम और यादव। लालू यादव ने इसी फॉर्मूले पर 3 दशक तक राजनीति की और आज भी आरजेडी की नींव इसी पर टिकी है। तेजस्वी यादव भी इसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब मुस्लिम समाज के सामने 3 विकल्प खड़े हैं, एक आरजेडी, AIMIM और जनसुराज। पहला विकल्प आरजेडी, जिसके पास पुराने दिनों का भरोसा है। लेकिन आरजेडी की समस्या यह है कि उसने मुसलमानों को सिर्फ टिकट दिया, सत्ता में निर्णायक हिस्सेदारी नहीं दी। मुस्लिम समाज के बीच ये सवाल बार बार उठता है कि सिर्फ MLA बनने से क्या होगा?
जब मंत्री पद और नीतिगत फैसलों में मुसलमान हाशिए पर रहते हैं। दूसरा विकल्प AIMIM, जिसने 2020 में सीमांचल में धमाकेदार एंट्री की थी, लेकिन मुसलमानों के भीतर ही AIMIM को लेकर डर है कि ओवैसी की पार्टी को वोट देने का मतलब बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, क्योंकि जितना वोट AIMIM को काटती है उसका सीधा नुकसान आरजेडी कांग्रेस को होता है और फायदा बीजेपी जेडीयू को मिलता है। इसी वजह से AIMIM का असर सीमांचल तक सीमित रह गया। तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर का जनसुराज, जो दावा कर रहा है कि वो मुसलमानों को सत्ता में बराबरी की हिस्सेदारी देगा। अब तक मुसलमानों को किसी ने यह वादा इतने खुले तौर पर नहीं किया। अब जरा आंकड़ों का गणित देख लीजिए। बिहार में कुल मुस्लिम आबादी लगभग 17% है। इनमें से 36 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनमें सीमांचल, पटना, गया और कुछ मधुबनी के इलाके सबसे अहम हैं। अगर मान लीजिए कि जनसुराज इन सीटों पर 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारता है और उनमें से आधे भी अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं, तो आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक सीधे प्रभावित होगा। 2020 के चुनाव की बात करें तो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को कुल 110 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए 125 सीटें जीतकर सरकार बना सका। यानी अंतर बहुत बड़ा नहीं था। मुस्लिम वोट अगर जरा सा भी इधर उधर हो जाए तो सत्ता की बाजी पलट सकती है। यही वजह है कि पीके की इस चाल से आरजेडी बेचैन है और ओवैसी भी परेशान है। तेजस्वी यादव ने अपने हालिया बयानों में बार बार कहा है कि मुसलमान कहीं नहीं जाएंगे। कॉन्फिडेंस देखिए, आरजेडी ही उनका घर है, लेकिन राजनीति में घर परिवार हमेशा स्थायी नहीं होता। वोट वहीं जाता है जहां सम्मान और हिस्सेदारी मिलती है। अगर जनसुराज सचमुच 40 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करता है तो ये मैसेज जाएगा कि मुसलमान सिर्फ वोटर नहीं बल्कि उम्मीदवार और नेता भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं बीजेपी और जेडीयू की। बीजेपी ने अब तक मुस्लिम वोटों पर कभी ज्यादा भरोसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें 17% में से सिर्फ 2 से 3% ही वोट मिलता है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट 3 हिस्सों में बंट जाता है, मैं इस लाइन को फिर से दोहरा रहा हूं, लेकिन अगर मुस्लिम वोट 3 हिस्सों में बंट जाता है, कुछ आरजेडी के साथ, कुछ AIMIM के साथ और कुछ जनसुराज के साथ, तो सबसे बड़ा फायदा बीजेपी जेडीयू को ही मिलेगा। मतलब जो वोट पहले एकजुट होकर आरजेडी को जाता था, अब बंटकर कमजोर हो जाएगा। यही डर आज तेजस्वी और लालू यादव को सता रहा है। अब सवाल यह है कि इस बार मुसलमान किसके साथ जाएंगे। देखिए, मुस्लिम समाज कभी भी एक मुश्त वोट नहीं करता। सीमांचल में AIMIM का असर रहेगा। पटना और शहरी इलाकों में आरजेडी को फायदा होगा और नई पीढ़ी जो बदलाव चाहती है वो जनसुराज की तरफ जा सकती है। मुसलमान युवाओं के बीच ये सोच तेजी से बढ़ रही है कि सिर्फ वोट देना काफी नहीं है, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, और इसी लाइन पर पीके खेल रहे हैं। अगर चुनाव आज हो जाए तो अंदाजा यही है कि लगभग 50 से 55% मुसलमान अभी भी आरजेडी के साथ रहेंगे, 10 से 12% AIMIM के साथ जाएंगे और 20 से 25% जनसुराज को मौका देंगे। बाकी वोट बिखर जाएगा। लेकिन चुनाव नजदीक आते आते यह आंकड़ा बदल सकता है।
अगर पीके अपने वादों पर डटे रहे और विश्वसनीय चेहरा पेश किया तो मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा उनकी ओर चला जा सकता है। यानी तस्वीर साफ है, मुस्लिम वोट बैंक अब बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। लालू तेजस्वी को डर है कि उनका पारंपरिक वोट बैंक खिसक सकता है। ओवैसी को डर है कि उनकी सीमांचल की पकड़ ढीली हो सकती है और बीजेपी जेडीयू को उम्मीद है कि मुस्लिम वोट बैंक अगर बढ़ जाएगा तो उन्हें फायदा ही फायदा होगा। इस बीच प्रशांत किशोर ने पहली बार मुसलमानों को एक नया विकल्प दिया है। बिहार की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जो मुसलमानों को जीत लेता है वही सत्ता की कुर्सी जीतता है। इस बार भी यही सच है। सवाल अब यह है कि मुसलमान किस पर भरोसा करेंगे, पुरानी लालटेन पर, AIMIM की आंधी पर, या फिर जन स्वराज के नए दावे पर। आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया वो आपको समझ में आया होगा। इस पर चिंतन कीजिए, सोचिए जरा, और आपको भी कुछ समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए, लिखिए मन की बात। मन कही को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाजत।